नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखें काफ़ी नज़दीक आ गई हैं। तीसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी आज समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही क्षेत्र के प्रत्याशी और मुखिया भी अपनी अपनी तैयारियों में पूरी तरीके से जुट गए हैं और एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों में जारी है और वहाँ से आपको रूबरू करवाती है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत भगवानगंज प्रखंड मसौड़ी पहुंची और वहां के मुखिया प्रत्याशी नरेंद्र कुमार से मुलाकात किया। तो आइए आज आपकी मुलाकात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस क्षेत्र में मुखिया जी के द्वारा कितना विकास कार्य किया गया है। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं मुखिया प्रत्याशी नरेंद्र कुमार से। नरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। जी सर। नरेंद्र जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि आप मुखिया का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। भगवान पंचायत को विकास करने के लिए। जी, तो इस क्षेत्र में आपको ऐसी क्या कमी नजर आ रही है, ऐसा क्या कार्य है जो वर्तमान मुखिया के द्वारा नहीं किया गया और जो आप करना चाहते हैं। सबसे पहले मैडम शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य, उसके बाद किसानों का सिंचाई का सुविधा होना और जो नली गली है अधूरा है उसको पूरा करना मेरा काम है। जी, तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या स्थिति है इस वक्त आपके क्षेत्र में। शिक्षा का अभाव में यहाँ बहुत सा है, ठीक ढंग से स्कूल नहीं चल पा रहा है। बच्चों रोड पर इन्हें उन्हें खेल कूद रहते हैं। शिक्षा का अभाव रहेगा तो शिक्षित होगा बच्चा लोग आगे पढ़ेगा। यहाँ है सो शिक्षा लोग आते हैं कि नहीं आते हैं, कोई देखने वाला भी नहीं है। हमारे ग्राम के प्रधान मुखिया जी हैं, वो कभी स्कूल में भी देखने ही जाते हैं, स्वास्थ्य पर भी देखने नहीं जाते हैं। किसानों का जो सिंचाई का व्यवस्था है वो भी नहीं कुछ समाधान हो रहा है। तो मुखिया जी की लापरवाही का कारण क्या है नरेंद्र जी। मुखिया जी का लापरवाही का कारण तो अब जनता ही मन उसका निर्णय कर रहे हैं। देखिए शिक्षा में भी बहुत है, लड़कन जाता है स्कूल में जाता है, शिक्षा होना चाहिए कि हाँ वहाँ पढ़ाई ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना परसेंटेज आता है, ये सब ग्राम प्रधान को देखना चाहिए और देखते नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो लोग इसके लिए शिकायत नहीं करते हैं मुखिया जी से कि स्कूल में इस तरह की लापरवाही हो रही है। जी जी, ये सब तो होना चाहिए। जवाब देते हैं कि नहीं। ग्रामीण इलाका है हम लोग का भगवान पंचायत, सही तरह से यहाँ डॉक्टर नहीं आ पाते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शिक्षा तो मूलभूत जरूरत है, बिना शिक्षा के विकास किसी भी क्षेत्र का संभव नहीं है। ये बताइए नरेंद्र जी कि स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। स्वास्थ्य का यही है कि डॉक्टर बहुत कम आते हैं। यहाँ से लोग पेशेंट होते हैं तो लाचार में मसौरी कैसे पैसा लगाकर अपना भाड़ा लगाकर एम्बुलेंस के द्वारा या कोई गाड़ी के द्वारा ले जाते हैं। खर्चा कितना होता है गरीबों पर। जी, तो कोई उपकेंद्र नहीं है आपके यहाँ। उपकेंद्र है लेकिन यहाँ अभाव है, सही समय पर नहीं डॉक्टर आते हैं, नर्स आते हैं। ये सब देख रेख तो होना चाहिए हमारे प्रधान मुखिया जी के द्वारा। जी, और सात निश्चय योजना पे कितना कार्य किया है मुखिया जी ने। योजना तो अभी बहुत साल लटका हुआ है। अभी नल भगवानगंज ग्राम का बात हम कर रहे हैं। जब चुनाव नजदीक आया है तो 1-2 महीना पहले ये नली गली का निर्माण करने जा रहे हैं। 5 साल तो बैठे हुए रहे। अच्छा, तो लोग मुखिया जी से शिकायत नहीं करते इस तरह के नल जल की योजना पे कार्य नहीं हुआ। कितने वार्ड में नल जल पहुंचा होगा आपके यहाँ। अभी नल जल का भी मैं भगवानगंज के बता रहा हूँ कि अभी हमारे बेलदारी टोला है, कुम्हार टोली है, ये सब जगह अभी पानी नहीं पहुँच पा रहा है सही ढंग से। और सिंचाई की क्या समस्या है जी। बेलौना जी हरजनों का माने बस्ती है, वहाँ अभी जल नल का योजना नहीं कुछ हुआ है। पानी बेचारों को नहीं मिल रहा है। चापाकल भी है सो सही ढंग से नहीं गड़ा हुआ है।
तो नरेंद्र जी, इस तरीके की लापरवाही जो मुखिया जी की तरफ से की जा रही है, जब लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो मुखिया जी के अलावा आपने ब्लॉक स्तर पर या स्थानीय विधायक से कहीं पर शिकायत नहीं की आप लोगों ने? हमने तो जनता को मैंने कहा था, विधायक जी भी आए थे तो उनको भी रिक्वेस्ट किया, तो कहें कि इसे ये सब सुधारा जाएगा ग्राम पंचायत प्रधान के द्वारा, लेकिन हमारे प्रधान जो हैं पंचायत का वो अनदेखी कर दे रहे हैं। जी, तो मुखिया जी कितने वर्षों से कार्यरत हैं वहाँ पर? 5 वर्ष। 5 वर्ष से, लेकिन विगत 5 वर्षों में कोई विकास का कार्य नहीं किया उन्होंने? कोई विकास का काम नहीं हुआ यहाँ के। तो जनता में तो काफी आक्रोश होगा, क्या रुझान है जनता का जब आप क्षेत्रों में जाते हैं? आक्रोश है जी जी, लोग बदलाव के मूड में हैं। बदलाव का एकदम निश्चित मूड में है जी। नरेंद्र जी, आप कितने साल से सक्रिय हैं इस क्षेत्र में? अगला वर्ष हम चुनाव लड़े थे तो 20-25 वोट से हारे थे। जी जी। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? आप किस एजेंडे के साथ जा रहे हैं लोगों के पास? हम यही जा रहे हैं कि शिक्षा का सबसे पहला प्राथमिकता है। स्वास्थ्य के प्रति, जो स्वास्थ्य का जो मरीज जो बीमार उमार पड़ते हैं, यहाँ से गरीबों का ये पंचायत है। अब उन लोग का हालात बहुत ज़्यादा होता है कि कोई डिलीवरी पेशेंट हुआ या और कुछ भी हुआ तो यहाँ से लोग अपना खर्च करके जाते हैं दिखाने के लिए मसूरी, जबकि यहाँ सब उपलब्ध है। जी जी। अगर आप चुनाव जीत करके आते हैं तो इस क्षेत्र के लिए सर्वप्रथम आप क्या कार्य करना चाहेंगे? सबसे पहले शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य, उसके बाद किसानों का सिंचाई का साधन, उसके बाद जो छूटा हुआ नली गली आवास योजना, ये सब का मैंने मुद्दा रखा है कि ये सब हमको आगे में हमको विकास करना है। जी। इस क्षेत्र के लिए कोई ऐसी मांग जो आप सरकार से करना चाहेंगे इस क्षेत्र के विकास के लिए? क्षेत्र के विकास के लिए तो सबसे पहले शिक्षा ही है। जी हाँ, स्वास्थ्य के प्रति भी है, किसानों का जो तो पानी की समस्या है। नरेंद्र जी, इस समय सिंचाई की क्या व्यवस्था है आपके क्षेत्र में? लोग कैसे सिंचाई करते हैं? सिंचाई लोग तो बिजली से ही करते हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितना लाभ हुआ लोगों को? लाभ उस पर कार्य हुआ कि हुआ नहीं? है। जनता जो है जो यहाँ कहते हैं कि हमको जाते हैं तो हमको कहता है कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है। लिस्ट भी जो ग्राम प्रधान के पास जो आता है वो सही ढंग से दिखा नहीं पाते हैं गरीबों को प्रति। जी। जनता को 30,000 40,000 रुपया पहले दो। जी। नरेंद्र जी, जब आप इस क्षेत्र में सक्रिय हैं तो आपने भी तो आपने क्या कार्य किया है लोगों के लिए जिससे लोगों का विश्वास आप पर जमे, लोग आपको चुने इस बार मुखिया के रूप में? हमने तो विकास के लिए जनता को यही मैंने कहा, राशन की भी बात है तो सही ढंग से बंटवारा किया जाए। और ये पंचायत में है से हमारे नज़दीक भी डीलर भी हैं, वो सही ढंग से वितरण कर रहे हैं। नरेंद्र जी, आपके यहाँ ग्राम सभा होती है कि नहीं? जब मुखिया जी इस तरीके से नहीं, कभी नहीं ग्राम सभा हुआ है, कभी नहीं, हमारा याद नहीं है। वो अपना घर में करते हैं कि यहाँ जो बना हुआ है पंचायत भवन तो ऐसा बना हुआ है जो जर्जर किए हुए हैं, देखने भी नहीं जाते हैं कि वो टूटा फूटा है कि क्या है, जबकि चाहिए कि पंचायत भवन में बैठकर ही अथी किया जाए, काम किया जाए। वो अपना घर पर करते हैं। जी। नरेंद्र जी, जब इस तरीके की लापरवाही है तो मुखिया जी ने कोरोना काल में कुछ किया अपने क्षेत्र में लोगों के लिए? कोरोना काल में कुछ नहीं किए, कोई कार्य नहीं किया गया मुखिया जी? कोई कार्य नहीं किए। सीधा यहाँ से वैक्सीनेशन का कार्य, वैक्सीनेशन का काम हुआ आपके यहाँ? जी, वैक्सीनेशन का काम हुआ है आपके यहाँ? क्या चीज का? कोरोना का टीका लगा है लोगों को? हाँ, जागरूकता तो हम लोग माने किए हुए हैं सभी से। हमारे पास दलित लोग हैं, पिछड़ी लोग हैं, उन लोग से भी हम लोग रिक्वेस्ट हाथ जोड़ कर कहें कि जाकर टीका लीजिए। जी जी जी। चुनाव तो काफ़ी नज़दीक है, क्या कहना चाहेंगे आप क्षेत्र की जनता से?
जनता को हम यही कहना चाहते हैं कि जो उम्मीदवार को सही ढंग जो अच्छा करने वाले उस उम्मीदवार को वोट कीजिए। जी जी। और आदर्श पंचायत की क्या संरचना होनी चाहिए आपके हिसाब से? आदर्श पंचायत तो भगवानगंज है सर। जी, आपको क्या लगता है आदर्श पंचायत में क्या होना चाहिए? कि आपका पंचायत कितना पिछड़ा है अभी आदर्श पंचायत से? अभी बहुत पिछड़ा हुआ है, 50 से भी। जी, ओडीएफ मुक्त हुआ है कि नहीं आपका पंचायत अभी? नहीं। शौचालय निर्माण में भी कार्य नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। बहुत कहीं भी घर में आकर देखिए, कहूँ शौचालय का, उसमें भी कुछ लोग हैं तो उसमें भी शौचालय में पैसा मांगा जाता है 3000, जबकि उसको 7000 या 10,000 मिलता है, उसमें 3000 गमन हो जाता है। और नरेंद्र जी, पीसीसी योजना पे कार्य हुआ कि नहीं आपके क्षेत्र में? नली गली की क्या स्थिति है? अभी जर्जर है, हमारे घर ही के पास है। नली गली का अभी चुनाव आया है तो अधूरा काम करके लटका दिए हैं कि जनता को खुश हम कर दे, लेकिन जनता खुश नहीं ना है। जी, 5 साल में नहीं किए, 2 महीना 1 महीना के अब अंदर निर्माण करने जा रहे हैं। जनता को क्या बगलाने के लिए कि हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन जनता वैसा नहीं चाह रहा, परिवर्तन चाह रहा है। जी, जिस तरीके की आप परेशानी बता रहे हैं कि विकास कार्य बिल्कुल भी अवरुद्ध है आपके यहाँ, और लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं भी नहीं पूरी हो रही है। राशन पानी मिलता है कि नहीं? पीडीएफ योजना पे कार्य होता है? लोगों का राशन कार्ड बना हुआ है? हाँ, ये तो शिकायत जनता से नहीं है। अच्छा, कि हमको राशन नहीं मिलता है, राशन महीने मिल रहा है। जी, राशन सही समय पर मिलता है और वृद्धाओं को पेंशन मिल जाती है? नहीं, सही ढंग से मिल रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नरेंद्र जी हमसे बातचीत करने के लिए। और बिहार न्यूज़ के माध्यम से हम चाहेंगे कि जिस तरीके की परेशानी समस्या बता रहे हैं, लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं की समस्या है आपके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र की जनता इस बार के चुनाव में उचित उम्मीदवार और का चयन करे जिससे इस क्षेत्र का विकास हो और लोगों की समस्याएं दूर हो। जी जी जी। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत भगवानगंज प्रखंड मसौड़ी से मुखिया प्रत्याशी नरेंद्र कुमार, जिन्होंने बताया कि उनके वर्तमान मुखिया के द्वारा इस क्षेत्र में बीते 5 वर्षों में कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं किया गया, कोई भी योजनाएं पूर्ण रूप से धरातल पर नहीं उतरी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई की बहुत ही बुरी अवस्था है और लोग मुखिया जी से काफ़ी आक्रोशित हैं और परिवर्तन करना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मैं चुनाव जीत करके आता हूं, लोग मुझे मौका देते हैं तो मैं इस क्षेत्र के संपूर्ण विकास का प्रयास करूंगा। साथ ही मेरी पहली प्राथमिकता यहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना होगा। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें बिहार न्यूज़।